श्लोक कहें अक्सर पढ़ा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वैसे हमारे यहाँ पौराणिक भाषा में या वैदिक भाषा में कहते हैं ब्रह्मा का अर्थ होता है सृष्टिकर्ता। तो गुरु को हमने ब्रह्मा कहा, इसका भाव समझे। एक व्यक्ति क्या तीन तरह का हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे हमारे गुरु जी हो सकते हैं गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा कैसे हैं? ब्रह्मा की का कार्य है सृष्टि करना। तो जन्मदाता तो माता पिता होते हैं, और गुरु जी ने जो जन्म तिथि लिख दी तो सभी सर्विस सेवा जहां भी चलेगा कार्यक्रम उसमें सब में वही मान्य है। माता पिता वाली पीछे रह जाती है। भूल बस एक गुरु जी एक बच्चे की उन्होंने 31 नवंबर लिख दी। 31 नवंबर लिख दी तो वो लड़का इंटरव्यू तक पहुंच गया। पूछा अधिकारी ने कि 31 जन्मतिथि कितनी है, तो उसने कहा 31 नवंबर सन 1975। कि नवंबर 31 दिन का होता है? तो कि हमारे गुरुजी ने कर दिया। तो गुरु की बात फिर कोई टाल नहीं पाता, कटिंग तो हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब है गुरुजी ने, जैसे मेरे यहाँ प्रवेश के लिए बच्चा आया, पिताजी कह रहे हैं इसका नाम कल्लू, और मुझे ये बात स्वीकार नहीं हो पाई, क्योंकि वो नाम लिख के ऊपर तक जाएगा। ऊपर तक जब जाएगा बच्चा बड़ा होगा, मान लीजिए कोई अधिकारी होगा, तो वो कल्लू कल्लू उसका कैसे अच्छा लगेगा? हाँ? तो मैंने कहा कुछ बताओ। कहे नहीं कल्लू। तो हमने कहा नहीं, कल्लू हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कृष्ण कुमार। बच्चा आना पुता जैसा भी आता है, नहाया नहीं नहाया, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कर्मचारी इधर आ जाओ, कोई चले आओ, कुछ नहीं पूछेंगे हम। देखो इस ब्रह्मचारी को देखिए, क्या माता पिता ने इसको ऐसे ही भेजा था हमारे भाई लोगों के पास? नहीं भेजा था। गुरु ने इसकी सृष्टि की है। देखिए इसको बेच दिया है, इसका पूरा आकार बदल दिया है, बोली भाषा सब बदल दी। तो गुरु ब्रह्मा हुए कि नहीं हुए? समर्थन करिए या तो विरोध करिए। बोलो गुरु ब्रह्मा हुए? गुरु ब्रह्मा हो गए। दूसरा नाम है गुरु विष्णु। गुरु जी विष्णु होते हैं। विष्णु का काम होता है पालन करना। गुरु के यहाँ जब आ गए हैं तो इनको क्या करेंगे हम लोग? अपने अनुसार चलाएंगे। गुरु किस तरह से चलाते हैं? जैसे बच्चे को गुरु चलाते हैं वैसे बच्चा चलता है, लाइन से चलता है, गांव में झुंड में भागता है। लेकिन हमारे यहाँ जब प्रार्थना कक्ष में प्रार्थना से कक्षा में जाता है तो पंक्तिबद्ध होके जाता है। खाना कैसे है, भोजन मंत्र कैसे करना है, हाथ कैसे धोना है, हर चीज का उसका अनुकरण होता है। तो गुरु विष्णु हो गए। अब क्या कहते हैं? गुरुर्देवो महेश्वरा। महेश क्या करते हैं? शंकर जी क्या करते हैं? संहार के देवता माने जाते हैं। तो गुरु के अंदर ये भी गुण है। गुरु क्या करते हैं? संहार करते हैं। बच्चे का नहीं करते, बच्चे के दुर्गुणों का संहार करते हैं। बच्चे के दुर्गुणों का संहार करते हैं। गांव की भाषा लेके आता है, घर की आता है। कभी कभी बच्चे एक दूसरे का नाम बिगाड़ के लेते हैं, नहीं, उसको रोका जाता है। इस तरीके से वो प्रेम की भाषा बोलता है। तो उसके दुर्गुणों का संहार करके गुरु लोग शंकर बन जाते हैं। तो इस दोहे श्लोक का अर्थ हमारे हिसाब से किसी ने हमको समझाया था, तो मेरे भी समझ में आया। मैंने कहा इस चीज को बांटा जाए। ज्ञान क्या होता है? एक दूसरे से चलना चाहिए, दूसरे से तीसरे तक एक अनवरत प्रक्रिया होती है। अब एक चीज और हमने कहना है कि हारने पे कौन खुश होता है? संसार में सब जीतने के लिए खड़े हुए हैं। हारने पे खुश होता है तो पिता। कौन खुश होता है? पिता। और दूसरे गुरु। हम शिक्षक हैं, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कोई हमसे आगे कोई अधिकारी बन गया, तो बच्चा नमस्ते करे न करे, बैठे होते हैं जब कहीं हम लोग आपस में बात करते हैं, देखो मेरा विद्यार्थी पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, फला अधिकारी हो गया, कभी नमस्ते न करे, कोई बात नहीं। पिताजी खेती करते हैं, लड़का उनका कोई सर्विस में पहुंच गया तो वो 20 जगह कहते हैं, भले ही लड़का पिताजी को कभी 2 रुपए न दे। तो पिताजी और गुरु दो ही संसार में ऐसे हैं जो हारने पे प्रसन्न होते हैं।